गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इससे संबंधित एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया हुआ है। आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो टाइम सीरीज ग्राफ है उसको हम लोगों को पता है कि इसको हम लोग अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी कहते हैं। लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना है कि जो ये ग्राफ हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला तो है वन वेरिएबल ग्राफ और दूसरे प्रकार कौन होते हैं टू या मोर देन टू वेरिएबल वाले ग्राफ। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो वन वेरिएबल वाले ग्राफ का किया है और उसी से संबंधित एक दूसरा जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो इससे संबंधित क्लास में हम लोग करेंगे। लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना है कि जब वेरिएबल की वैल्यू को टाइम के रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड किया जाता है तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो टाइम सीरीज कहलाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं और सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को समझते हैं और उस इन्फॉर्मेशन की मदद से जो टाइम सीरीज ग्राफ है उसको बनाते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग डेटा ऑन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ऑन ए टाइम सीरीज ग्राफ। तो जो भी ये डेटा दिया हुआ है ये एक फर्म के लाभ का डेटा दिया हुआ है। तो इस डेटा की मदद से हमें क्या बनाना है, एक टाइम सीरीज ग्राफ बनाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो रो फर्स्ट है इसमें ईयर को शो किया गया है और रो फर्स्ट में जो सेकंड है वो उसमें किसको किया गया है, बिल्कुल सही, प्रॉफिट को किया गया है। और जो प्रॉफिट दिया गया है उसका लाभ दिया गया है वो करोड़ रुपए में दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने कितने ईयर लिए हुए हैं, बिल्कुल सही, ये 6 ईयर लिए हुए हैं और वो कब से कब तक हैं, 2014 से 2019 तक का जो संबंधित फर्म का लाभ कभी हो रहा है वो दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2014 में उस फर्म ने 8 करोड़ रुपए के बराबर लाभ कमाया, 2015 में 22 करोड़ के बराबर लाभ कमाया, 2016 में 10 करोड़ के बराबर लाभ कमाया, 2017 में 16 करोड़ के बराबर लाभ कमाया और 2018 में 20 करोड़ के बराबर लाभ कमाया और 2019 में कितने के बराबर लाभ कमाया, यानी उसको कितना लाभ प्राप्त हुआ, और वो प्राप्त हुआ 30 करोड़ के बराबर। तो इस डेटा से हम लोग एक टाइम सीरीज ग्राफ बनाएंगे। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, बिल्कुल सही, हम लोग होंगे दो एक्सेस लेंगे। यहाँ पर ये एक्स एक्सेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है, वाई एक्सेस कहलाता है। ये होता है आपका ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पर हम इसके लेंगे, बिल्कुल सही, और यहाँ किसको रखेंगे, अच्छे से आपको पता है, यहाँ पर हम लोग रखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और यहाँ पर किसको रखेंगे, ये जो होता है आप जनरली क्या रखा जाता है इस तरफ, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर प्रॉफिट को रखा जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस साइड जो वाई एक्सेस है इस पर भी हम लोग स्केल लेंगे। तो अब यहाँ पर ईयर को प्लॉट कर देंगे, जैसे 2014, 2015, 2016 इस तरह से, ठीक है। और इधर जो भी वैल्यूज हैं उनको कर देंगे, यानी जो प्रॉफिट कमाया तो यहाँ पर इसके ले लिया, मान लीजिए 4, यहाँ 8, 12, 16 इस तरह से, और जितना भी आप वैल्यूज़ दी है उतनी, जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उतना तक तो आपको लेना ही पड़ेगा वैल्यू वाई एक्सेस पर। और फिर आप क्या करेंगे कि जो ईयर है उसकी जो संगत वैल्यू है उस वेरिएबल, क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही, प्रॉफिट है। तो उस संगत ईयर के हिसाब से संगत क्या लेना है, हमें वैल्यू है यानी प्रॉफिट को लेना है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2014 में कितना प्रॉफिट है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पहला बिंदु मिल जाएगा, 2000 जो 15 उसमें 22 है तो यहाँ पर कहीं मिलेगा, यहाँ आप ऊंचाई जाएंगे इस साइड से ऐसे और इधर से। तो ये याद रखेंगे, ये लाइन आपको खींचना नहीं है, ये केवल मैं बताने के लिए खींच रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा और बाकी के भी इसी प्रकार से पॉइंट हम लोग प्राप्त करेंगे। तो इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी मदद से यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है मेरे द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सेस है इसमें हम लोगों ने ईयर को लिया है और वाई एक्सेस है उस पर किसको लिया है, प्रॉफिट को लिया है, और वो करोड़ रुपए में है। यहाँ पर जो टाइम सीरीज ग्राफ दिया गया तो इसका जो स्केल है उसमें हम लोगों ने एक्स एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ईयर माना हुआ है
और जो आपका वाई एक्सिस है उस पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है, 4 करोड़ रुपये माना है। ठीक है, तो ये यहाँ इसका मतलब जब मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट से आप ऊंचाई यानी वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हर 1 सेंटीमीटर में कितना माना जाएगा, 4 करोड़ माना जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और 4 करोड़, फिर 1 सेंटीमीटर और चले तो ये 8 करोड़, और 1 सेंटीमीटर जाएंगे तो वो 12 करोड़। तो हर 1 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर हमें 4 करोड़ ऐड करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो ईयर लिया हुआ है हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे, तो उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ईयर। तो यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत की है 2014 से, क्योंकि 2014 ही हमारा जो इस संबंधित सीरीज का पहला ईयर दिया हुआ है इसमें। तो 2014 के बाद 1 सेंटीमीटर और जाएंगे तो यहाँ 2015 मिल जाएगा, और 1 सेंटीमीटर जाएंगे तो 2016 मिल जाएगा। यानी ये हर एक अतिरिक्त सेंटीमीटर पर हमें 1 ईयर मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों ने प्लॉट कर ली इस पर। अब हम ढूंढते हैं, सबसे पहले ईयर को देखेंगे और उसके संगत जो प्रॉफिट होगा उस का हमें एक बिंदु मिलेगा ग्राफ पेपर पर। जैसे जो 2014 है तो इसमें प्रॉफिट कंपनी को कितना होता है, 2000 के ऊपर जाएंगे प्रॉफिट हो रहा 8, तो इसके रह जाएंगे। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर देंगे, ये दोनों लाइन आप ये ब्लू लाइन देख सकते हैं, तो यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अगला जो ईयर है वो 2015 है। तो इस संबंधित ईयर के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे 15 में, और इसकी जो संबंधित जो प्रॉफिट है उसको देखेंगे, और वो कितने के बराबर है, ये है बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं 22 के बराबर। तो यहाँ पर इधर से 22 की ऊंचाई से जाएंगे वाई एक्सिस पे, वही दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होंगे तो वहीं पर आपको एक अगला पॉइंट मिल जाएगा। याद रखेंगे ये जो ग्रीन लाइन बनाई है ये आपको नहीं बनाना है, केवल ये आप इसके से की मदद से जब इस तरह का बनाएंगे तो वो मदद देंगे, और उस तरह की आपको लाइन नहीं बनानी है। केवल आपको क्या प्राप्त करना है, इस पर एक पॉइंट प्राप्त करना है। तो ये अगला पॉइंट हमें प्राप्त हो गया, और वो कितने पे प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही, ये हुआ है 22 पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब अगला ईयर देखते हैं। तो अगला ईयर है 2016, और इस संबंधित ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है संबंधित फर्म को वो हुआ है 10 करोड़ के बराबर। तो यहाँ पर 16 से ऊंचाई पे जाएंगे, और यहाँ से देखेंगे क्या 10 कहाँ पर होगा, तो इधर से ऐसे ही जाएंगे और जो इंटरसेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये एक और आपको बिंदु मिल गया, एक और डॉट मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक डॉट लगा देंगे, ये हमें 3 डॉट मिल गए। अब इसी प्रकार से 2017 है उस की ऊंचाई पे जाएंगे, बिल्कुल सही, और इसके जो प्रॉफिट है वो कितने के बराबर है, 16 करोड़ रुपए के बराबर। तो इधर से 16 करोड़ से जाएंगे तो जहाँ इंटरसेक्ट होगा वहीं एक और पॉइंट मिल जाएगा। और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही, ये आपको कौन सा पॉइंट मिल गया है, चौथा पॉइंट मिल गया। ये तीसरा है और ये चौथा। अब अगला जो ईयर है 2018, तो इधर इससे पे जाएंगे, और इसकी जो संबंधित प्रॉफिट है वो कितना है, 20 करोड़ है। तो यहाँ से 20 पे जाएंगे, तो यहाँ इंटरसेक्ट होगा एक अगला पॉइंट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 5वां पॉइंट मिल गया, ये 20 पे है। ठीक है, और जो आखिरी ईयर दिया हुआ है सीरीज का वो कितना है, वो है 2019, और इससे संबंधित जो 2019 है उसमें प्रॉफिट कितना कमाया उस फर्म ने, ये 30 करोड़ के बराबर कमा। तो इधर से 30 जाएंगे, और ये यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ एक और पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको भी हम लोग प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पेपर पर, ये हो गया। और अब क्या करेंगे कि जो भी ये पॉइंट मिले हैं उनको हम लोग मिला देंगे सीधी रेखाओं से। तो यहाँ जो पहला मिला है उसको दूसरे से मिलाएंगे, दूसरे को तीसरे से, तीसरे चौथे से, और इस प्रकार से क्रम से हम वो लाइन के सीधी रेखा के माध्यम से मिलाते जाएंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल गया ना ये आखिरी। तो यहाँ से पहले को इससे मिला दिया, दूसरा जो पॉइंट है फिर क्या किया, तीसरे पॉइंट से मिला दिया दूसरे वाले को, और सीधी रेखा से तीसरे वाले को चौथे से मिला दिया, चौथे वाले को 5वें से, और 5वें वाले को इससे मिला दिया 6वें से। तो ये जो ग्राफ बन गया यही क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है टाइम सीरीज ग्राफ। हमारे इस क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है और वो है प्रॉफिट, इसलिए जो ग्राफ बना है वो इस टाइप का है, ये 1 वेरिएबल
ग्राफ है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और उसमें आप ले सकते हैं जैसे ईयर ले, क्योंकि ये समय के हिसाब से बनाया जाता है ग्राफ, उसका नाम ही है टाइम सीरीज ग्राफ। तो एक टाइम लेंगे और फिर उसके संबंधित जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्रॉफिट लिया फर्म्स का, तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी लिया जा सकता है फर्म का, बिल्कुल सही, वो फर्म प्रोडक्शन कर सकती है किसी भी तरह का। जैसे मान लीजिए वो कर रही है सीमेंट का या फिर चीनी का, और भी जो भी गुड्स हैं अन्य गुड्स का कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उस वैल्यू को ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसमें ईयर के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे 2015, 2016, 17, 18 इस तरह से। और ईयर नहीं लेना है तो उसके हिसाब से महीने पे भी लिया जा सकता है, और ये सप्ताह में भी लिया जा सकता है, और 10 वर्ष में भी लिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, और समय होना चाहिए, और उसके संगत जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, बिल्कुल सही, ये 1 वेरिएबल वाला ग्राफ बनाया है। अगले लेक्चर में हम लोग 2 वेरिएबल वाला ग्राफ बनाएंगे। धन्यवाद।